हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th में लाइट चैप्टर में आगे चलते हैं और पढ़ते हैं डेफिनीशन रिगार्डिंग स्फेरिकल मिरर। इसके पहले स्फेरिकल मिरर हम लोग पढ़े थे। स्फेरिकल मिरर के टाइप, दो टाइप, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, डेफिनीशन हो गई थी। यहाँ तक हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके थे। अब आगे चलते हैं। तो इसी स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी डेफिनीशंस हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, उनको हम लोग को तैयार कर लेना है, नोट कर लेना है। तो अपनी नोट्स कॉपी में आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं डेफिनीशन, ठीक ना, स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड। तो पहला पॉइंट है पोल। पोल क्या है? तो देखिए ध्यान से, द सेंटर पॉइंट, द सेंट्रल पॉइंट, बीचों बीच का पॉइंट, मिडिल पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल। ठीक है, फिर से सुनिए, द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल। और पोल को पी वर्ड से डिनोट करते हैं। किस वर्ड से? पी से। कोई दिक्कत? ठीक है। दूसरा पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर को कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे। द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर फॉर्म्स अ पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, फिर से सुनेंगे। द सेंटर ऑफ द स्फीयर of which the mirror forms a part is called center of curvature, और सेंटर ऑफ कर्वेचर को कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको सुनिए ध्यान से। द रेडियस ऑफ द स्फीयर, द रेडियस of the sphere of which the mirror forms a part is called radius of the curvature। ओके, कोई दिक्कत? फिर से देखिए, the radius of the sphere of which the mirror forms a part is called radius of curvature, और इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। किस वर्ड से डिनोट करते हैं? कैपिटल आर से। रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ठीक ना, 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट आगे आता है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल, चौथा पॉइंट है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। अब ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? तो नोट कर लेते हैं। द लाइन ज्वाइनिंग द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग the pole and the pole and the pole and the center of curvature, the center of the curvature of the mirror of the mirror is called principal axis। ठीक है, नोट कर लेते हैं। द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग the pole and center of curvature of the mirror is called principal axis। ठीक है,
ये चीज़ हो गया, ठीक ना, 4 पॉइंट हो गया। उसके बाद 5वां पॉइंट आता है अपर्चर, ठीक है, 5वां पॉइंट इसी में आता है अपर्चर। छोटी छोटी डेफिनेशन है। तो अब है अपर्चर। ठीक ना, द डायामीटर ऑफ द, नोट कर लें, द डायामीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस या पेरिफेरी, पेरिफेरी ऑफ द मिरर, पेरिफेरी ऑफ द मिरर इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, अपर्चर। ठीक है, ध्यान दीजिए, अपर्चर क्या है, द डायामीटर ऑफ द पेरिफेरी या रिफ्लेक्टिंग, पेरिफेरी आपको टफ लग रहा हो तो रिफ्लेक्टिंग लिख लीजिए, रिफ्लेक्टिंग ऑफ द मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। ठीक ना, ये हो गया द डायामीटर ऑफ द पेरिफेरी ऑफ द रिफ्लेक्टिंग, पेरिफेरी और रिफ्लेक्टिंग ऑफ द मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। अब चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक ना, ये छोटी छोटी डेफिनेशन हो गई। अब देखिए ध्यान से इसके आगे, ठीक ना, ये आपका मिरर हो गया, ठीक है, कॉनकेव मिरर ले लेते हैं, कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब यही पार्ट्स, ठीक ना, ये पार्ट्स आपका क्या है, बोलिए, ये आपका पॉलिश्ड पार्ट्स है कॉनकेव मिरर का, ठीक ना, और ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग पार्ट्स है। चलिए M1 या M2 या M और M डैश, इसी को बोलते हैं अपर्चर। क्या बोलेंगे, अपर्चर। यही आपका अपर्चर होता है, ठीक है। और ये जो बीचों बीच का पॉइंट होता है, यही पोल होता है मिरर का, बीचों बीच का पॉइंट क्या होता है, पोल होता है। और ये पॉइंट जो है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मिडिल पॉइंट हॉलो स्फीयर का। ये देखिए ये चीज़, ठीक ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये पोल के बीच की जो दूरी यहाँ से यहाँ तक, इसी को R बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये होता है आपका। क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये हो गया इतना, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग पढ़े थे प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये लाइन ज्वाइनिंग, ये चीज़ लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन सी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, इसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और ये क्या हो गया, अपर्चर हो गया। ठीक है, ओके। तो इतना, इसके बाद ठीक ना, सेम इसी तरीके से मिरर को पलट देते हैं, इस तरीके से कर देते हैं, ठीक ना। यहाँ आउटर सरफेस पॉलिश्ड है तो यहाँ इनर सरफेस पॉलिश्ड हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा, ठीक ना। तो जो रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा तो यहाँ से यहाँ पे इस तरीके से मिरर बनेंगी, ठीक है। फिगर जो होगा इस तरीके से, यहाँ फोकस पे यहाँ इस तरीके से बनेगा, किस में, कॉनकेव मिरर में, ठीक ना। यहाँ से
पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएंगी तो यहाँ लौट जाएंगी इस तरीके से, ठीक है ना, यहाँ इस तरीके से। और यहाँ पे क्या होगा, दूसरे में यहाँ ये डाइवर्ज करते हुए ऐसे अपीयर होंगी। क्यों? क्योंकि इधर को, ठीक ना, ये आपका रिफ्लेक्टिंग पार्ट्स बाहर की तरफ है, ठीक है। तो यहाँ इस तरीके से आपको, ठीक ना, लौट ये तो जाएगी, लेकिन इसके बाद ये यहाँ इस तरीके से डाइवर्ज होते हुए इस तरीके से दिखाई पड़ेगी, ठीक ना। तो यहाँ ये आपका P हो जाए, P है ही है आपका। तो मिरर पलट देते हैं तो ये आपका कॉन्वेक्स हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग इमेज फॉर्मेशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए कुछ रूल्स हैं, उसको अगले लेक्चर में। ओके।